क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है गिवन फंक्शन से, सो दैट दिस फंक्शन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब दो नंबरों के बीच में जैसे अर्थमेटिक मीन होता है ना अपना a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो दो नंबरों के बीच में जैसे मीन निकलता है उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। मीन निकालने का तरीका क्या है? अंडर रूट में ab, ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो gm का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त? तो gm होता है हमारा अंडर रूट ab। अगर दो नंबरों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ab। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखनी है और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नाउ आइए दोस्त, तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ab। ये जो रिजल्ट है वो gm के इक्वल है, ऐसा आपको गिवन करा हुआ क्वेश्चन में, और आपको निकालनी है वैल्यू किसकी? n की। तो क्या आप जानते हो कि रूट की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो मैंने इसको लिखा a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a b पूरे की पावर हाफ। कोई दिक्कत? अब a को भी खोलो हाफ बार, b को भी खोलो हाफ बार, तो कितना आ जाएगा? देखो a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर हाफ, है ना, और इनटू में b की पावर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने लगाया 1 और करवा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्ट क्या बनेगा? देखो इसको दोनों को इससे इनटू कराओगे तो रिजल्ट बनेगा a की पावर n b की पावर n इनटू में a की पावर हाफ b की पावर हाफ से इनटू कराया, और जब मैंने कहा आप इसको इनटू कराओगे 1 से तो एज इट इज ही आएगा a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। बताओ यहां तक कोई डाउट? क्लियर है मेरी बात? अब मैंने कहा आगे सुनो, इसको एक बार इससे इनटू कराओ, इस पूरे को एक बार इससे इनटू कराओ। जब इससे इनटू करेंगे तो बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो रिजल्ट आएगा a की पावर n प्लस 1/2। यस और नो? और b की पावर वाला एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई मैचिंग नहीं हुआ, मिले मिले साथी ना मिले चोर वाली बात। इसको इससे इनटू कराओगे तो क्या आएगा? क्या b से मैच कर गया तो a 1/2 एज इट इज रहेगा, b की पावर हो जाएगी n प्लस 1/2। कोई दिक्कत? और इक्वल में आ जाएगा दोस्त a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। क्लियर है मेरी बात? यहां तक नॉर्मल सा खाली इनटू करवाया है। अब आगे मेरी बात सुनो, मैंने कहा यहां पर भी a की पावर कुछ ना कुछ है, यहां पर भी a की पावर कुछ ना कुछ है, तो इन a वालों को एक तरफ ले लेते हैं। इधर b की पावर कुछ ना कुछ है n में, इधर भी b की पावर कुछ ना कुछ है n में, इन दोनों को कर लेते हैं एक तरफ। तो मैंने क्या करा, a की पावर n प्लस 1/2 और इनटू में b की पावर 1/2, इसको ले आया मैं इधर, तो a की पावर कितना आ जाएगा दोस्त? तो a की पावर आ जाएगी n प्लस 1, ये पूरा नेगेटिव में आ गया, है ना, इसको उठा के उधर पहुंचा दो, तो b की पावर n प्लस 1 माइनस में जाएगा उधर, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर हाफ b की पावर n प्लस में 1/2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो मैंने कहा अब आप कॉमन ले लो, तो गौर से देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो मैंने कहा a की पावर n, देखो समझो ना मेरी बात को अच्छे से, a की पावर n प्लस 1/2 आपको कॉमन आ रहा है ना। अब आप बोलोगे आपको तो दिख रहा है, मैं तो दिख ही नहीं रहा, तो मैंने कहा दिखाते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया a की पावर n प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा? देखो a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा तो समझना अच्छे से, यहाँ पर बचेगा गाइस b की पावर हाफ। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो पूरा चला गया, और यहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया होगा तो यहाँ पर बचेगा a की पावर हाफ। सही है? अगर आप इनटू करा लो तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। चलो मैं इनटू करा के दिखाता हूं। जब मैंने इनटू कराया तो देखो कितना आएगा, तो समझना, जब इनटू कराया तो आपका रिजल्ट आएगा a की पावर n प्लस 1/2, यहां पर आएगा इनटू कराया तो आ जाएगा प्लस का 1/2। तो गौर से देखो a की पावर n तो n ही रहेगा, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1, तो देखो बन गया ये। कोई दिक्कत? तो बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे? अब मैंने कहा इधर भी आ जाओ, कहानी बनाओ सेम। तो मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आंख बंद करके निकाल लो, n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्त? यहाँ पर बचेगा b की पावर हाफ, क्लियर, माइनस a की पावर हाफ। कोई दिक्कत? बताओ यहां तक कोई डाउट? अब गौर से देखो तो आपके ब्रैकेट वाले सेम हो गए, देख रहे हो? तो सेम होगा तो क्या हो जाएगा? इसकी तो इसकी बैंड बच जाएगी, इनटू में नीचे जाएगा, डिवाइड में काट दिया मैंने। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया a की पावर n प्लस हाफ
इज इक्वल टू बी की पावर n प्लस हाफ। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर दोनों की पावर सेम आ रही है। इसके इंटू में कुछ नहीं है, 1 लगा सकता हूँ। 1 लगाने से कोई भी रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इसको इंटू करो यही बनेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा a की पावर n प्लस हाफ, फिर b की पावर डिवाइड में आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a अपॉन b की पूरे की पावर, दोनों की पावर सेम है तो मैंने लिख दिया ये लो। अब यहाँ आ गया 1। अब एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं जिससे मैं अपना काम सही कर लूँ, क्योंकि मुझे n फाइंड करना है। तो मैंने कहा a बाय b पूरे की पावर n प्लस 1/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a बाय b पूरे की पावर 0, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। अब बात आती है बच्चों के माइंड में कि सर को ये कैसे पता चला कि a बाय b ही लेना है। तो मैंने कहा आपको अपना उल्लू सीधा करना है। रीजन, यहाँ पर a बाय b था तो मैंने a बाय b की पावर 0 लिखी, क्योंकि मुझे n निकालना है। अगर यहाँ x होता तो मैं यहाँ पर x की पावर 0 कर लेता, आंसर फिर भी नहीं होता। तो आपको जैसा यहाँ दिखेगा उसके हिसाब से आपको वहां पर काम करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, दोनों के बेस सेम है तो प्रॉपर्टी बोलती है अगर a की पावर m है और इक्वल में a की पावर n है, अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत? यही प्रॉपर्टी लगाई तो क्या हो जाएगा, n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ये आपका n फाइंड हो गया। बताइए कोई डाउट?